बाकी ये आ जाता है लेकिन मैं हम बनाए ये वाला अभी यहाँ पे कुछ तैयार कर रहे हैं। जो आपने एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया हुआ है, आपने अपना एमटेक किया हुआ है, उसके बाद आप एक अच्छा प्रोफेशन में भी जा सकते थे जिसमें आप एक हैफ्टी तनख्वाह भी ले सकता था। तो इस फील्ड को चुनने का क्या मकसद है? एक्चुअली जब मैंने एमटेक कंप्लीट किया, एमटेक कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ वापस आया तो उस वक्त पैंडेमिक चल रहा था। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर पे कुछ ख़ास नहीं हो रहा है, और अगर कुछ टाइम के लिए अगर जोजिला भी अगर बंद हो जाएंगे या बाहर में किसी जगह अगर फमाइन आ जाएंगे, तो एक चीज़ है कि लद्दाख सस्टेन नहीं है। तो इस चीज़ को देख के हमने सोचा कि नहीं, अब पूरा लद्दाख के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, स्पेशली इसके लिए जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ के लिए। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम जितने भी जो फार्मर जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं उसका एक डेमो फार्म बनाए। जैसे कि मेरा जो अभी फार्म है, तो हम क्या करते हैं, फार्म पे एक रिस्क वाला चीज़ मतलब हम खुद करते हैं और दिखाते हैं कि ये रिस्क वाला काम नहीं है, इसका भी एक अपॉर्चुनिटी बाहर है। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे यहाँ पर तकरीबन 7,000 रूट स्टॉक अभी हम यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं। शायद ये पूरा लद्दाख का शायद सबसे बड़ा फार्म हो सकता है शायद, क्योंकि किसी ने भी शायद इतना रूट स्टॉक यहाँ ये नहीं किया होगा। और ग्राफ्टेड प्लांट ही यहाँ पर 3 से 5 हज़ार के रेंज में है। तो कुछ अभी सेल हो गया, तो 3,000 के रेंज में अभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बाकी फ्लोर्स का अगर देखा जाए तो जो डिपार्टमेंट्स ने, जो इंडस्ट्रीज़ ने जो पिछले साल मतलब एक इनिशिएटिव लिया था, तो उनके साथ हमने कोऑपरेट करके इस चीज़ को ग्राउंड फार्मर तक पहुँचाया। तो उसमें भी हमने यहाँ बढ़ चढ़ कर मतलब एक हिस्सा लिया है, और अच्छे से हमने अपने फार्म पे फ्लोर्स का ग्रो किया, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है इसमें। तो एक चीज़ ये है कि इससे क्या होगा कि जैसे कि हम लोगों में एक मतलब एक सोच में ये है कि हम नहीं कर सकते करके एक चीज़ है कि हम ग्रो और नस से ही मतलब ये कर सकते हैं। नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ जब मीडियम ग्रो हो सकते हैं, यहाँ जब ग्लेडुलस ग्रो हो सकते हैं, यहाँ जब काला जीरा हो सकता है, तो पोटेंशियल है लद्दाख में। अब एक चीज़ ये है कि अभी हम जो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं लॉजिक एग्री फार्म, तो इसका जो मेरा जो लॉजिक का जो है, मैं कंसल्टेंसी देता हूँ डिपार्टमेंट्स को और जितने भी जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स जितने भी हो उनको। तो इसका मेन मकसद ये है कि हम एरिया एक्सटेंशन में ज़्यादा काम करते हैं, माइक्रो इरीगेशन जिसको बोलते हैं, ड्रिप इरीगेशन। तो हम डिपार्टमेंट्स को कंसल्टेंसी देते हैं ताकि एरिया एक्सटेंड हो, और लद्दाख में जितने भी जो फार्मर्स हैं उनके पास लैंड अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, और उस पर कुछ ग्रो करके वो अपना सस्टेनेबिलिटी और रेजिलेंस एग्रीकल्चर की तरफ जाए, ताकि वो अपने फ्यूचर जनरेशन को मतलब जो फार्म है वो एक अच्छा फार्म फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफ़र कर पाए। दूसरा ये कि ये रेजिलेंस एग्रीकल्चर की तरफ भी जाए, जैसे कि ड्रॉट टॉलरेंस कुछ मतलब ये प्लांट हम यहाँ पर लगाए, और जितने भी जो वाटरशेड मैनेजमेंट है उन पे काम करें, ताकि क्या होगा कि फ्यूचर में लद्दाख से भी हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकता है, और पूरे कंट्री को हम एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये है हम मतलब जैसे कि 2 साल हो गया अभी, 2 साल में मैंने काफ़ी मतलब ग्राउंड में ये देखा कि जो प्रैक्टिकलिटी और बाकी चीज़ बोलने या इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो ऐसा लगता है कि हमारे फार्मर्स बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। तो फार्मर्स भी मतलब चाहते हैं कि वो तरक्की करें। तो एक चीज़ ये है कि यहाँ से बेशक इन फ्यूचर यहाँ से बाहर सब्ज़ी भी जाएंगे, फ्रूट्स भी जाएंगे, और फ्लोर्स का भी यहाँ से स्कोप। और इस साल तो हमने जो बसी ज़राअत के जो फार्म से हैं वहाँ से मतलब एक कंसाइनमेंट बाहर भेजा है 700 प्लांट्स का। तो में भी इसका काफ़ी अच्छा ये हुआ, प्रमोट हुआ, और वहाँ पर भी बोल रहे हैं कि अच्छा क्वालिटी का है। तो है लद्दाख में ये चीज़ें, इन चीज़ों की पोटेंशियल है। जो भी मतलब यहाँ पर जो लद्दाख में जो ग्रो करते हैं उसका एक बेनिफिट भी है। वो हम नेचुरली ही मतलब ऑफ सीज़न में ही हमारे पास मतलब एक कंडीशन दिया हुआ है, जैसे कि पूरा कंट्री में कोई चीज़ अगर ख़त्म हो जाता है फिर इसके बाद लद्दाख में तैयार हो जाता है। तो लद्दाख में एक मार्केट पोटेंशियल भी है, क्योंकि यहाँ ऑफ सीज़न में खुद ब खुद तैयार हो जाता है। तो बाहर के मार्केट में भी हम इसका अच्छा खासा एक रकम ले सकता है बाहर के मार्केट से, और बाहर के स्कैर्सिटी को भी हम मतलब ये करके हाँ फिल अप करके कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं पूरे कंट्री को। तो है लद्दाख में इतना पोटेंशियल है बहुत सारी चीज़ों का। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में अगर देखा जाए तो खाली लीलियम और मतलब वेजिटेबल या फ्रूट्स में नहीं है, बल्कि सी बकथोन करके जो हम लोग जिसको हम सरमा बोलते हैं, वो तो हम ऐसे ही मतलब हमारे फील्ड पे पड़े रहते हैं और उसका हमें कोई वैल्यू ही नहीं, जबकि वो एक मतलब मेडिसिनल प्लांट है।
तो उसका भी एक अच्छा पोटेंशियल है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि उसको ग्रो करके प्रोसेस करके एक लाइवलीहुड मतलब ये कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे सिया जो जिसको बोलते हैं, वो तो हमारे एक ड्रॉट एरिया में, जैसे कि सोत के एरिया में हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कोई दूसरा प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करें, वहाँ पर कम पानी पे हमें सिया अच्छा से उग जाते हैं। तो वैसे एरियाज़ में हम सिया का अगर वहाँ पर मतलब जो लद्दाखी जिसको हम रोज़ बोलते हैं, वो ग्रो करके उसका परफ्यूम का भी आजकल प्रोसेसिंग हो रहा है। तो वो चीज़ करके हम मतलब यहाँ से बहुत कुछ, हमारे पास बहुत रिसोर्स है। तो इन चीज़ों में हमें अपने अगर यूथ भी इसमें आ जाए, तो स्पेशली एक यूथ से एक मतलब एक रिक्वेस्ट है कि यूथ भी इसमें आ जाए, और जितने भी प्रोफेशनल्स हो वो अपने 4 के बाद जो जितने भी जो टाइम से हॉबी वो एग्रीकल्चर में दे दे, ताकि लद्दाख के एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में हर कोई मदद करे। तो ये चीज़ है।